उपस्थित हूं मैं 12 के भौतिकी के स्थिर विद्युतिकी के पहले यूनिट के भाग 4 को लेकर। पिछले भाग में हम लोगों ने किसी पिंड को आवेशित करने की प्रक्रिया पर विचार किया था। आवेशित करने की और विधियां हो सकती हैं, जैसे तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा। इन विधियों द्वारा भी किसी पिंड को आवेशित किया जा सकता है। आज हम लोग विचार करेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संदर्भ में कूलॉम द्वारा दिए गए नियम के बारे में। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। यदि किन्हीं दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी R हो, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/8। इन्हें मिलाने पर, इन दोनों को अगर मिला दें हम, तो F समानुपाती Q1 Q2/8 या F बराबर K Q1 Q2/8। जहां
के एक समानुपातीय नियतांक है। इसके का मान मात्रक की प्रणाली और उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एसआई प्रणाली में के बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन होता है, जहां इप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। ऑफ मीडियम कहते एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हवा या निर्वात के लिए इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन जीरो लिखा जाता है, जहां इप्सिलॉन जीरो बराबर निर्वात या हवा की विद्युतशीलता बराबर 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अतः हवा या निर्वात में इन दो आवेशों के बीच का बल F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो बराबर 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। तो इस नियम की सहायता से समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 इनमें से किसी की सहायता से हम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। परंतु कूलॉम नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। कूलॉम नियम की सीमाओं में हमें ध्यान रखना है कि कूलॉम नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए प्रयुक्त होता है। अब सवाल उठता है, ये बिंदु आवेश का माने क्या हुआ? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी उन पिंडों जिन पर आवेश है के आकार की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब ये पिंड के आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। किन्हीं दो पिंडों जिन पर आवेश है के बीच की दूरी यदि इन पिंडों के आकार से बहुत बड़ा हो, तब इन पिंडों के आवेश को बिंदु आवेश कहा जाता है। तो सीमाएं, कूलॉम नियम की सीमाएं, कूलॉम नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ। पहला
पहली सीमा जो कूलॉम नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू किया जाता है। कूलॉम नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, सत्य है। यदि दो आवेशित पिंडों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 10⁻⁻14 मीटर से कम हो, तब कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम प्रयुक्त नहीं होता है। कूलॉम का नियम लगाने में हमें यह भी ध्यान रखना है कि बल एक सदिश राशि है। तो चूंकि बल एक सदिश राशि है, अतः कूलॉम के नियम को यदि सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, तब हम लोग आगे कूलॉम के नियम के सदिश रूप को देखेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या है, इस पर विमर्श होगा। धन्यवाद।